सीपीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सपना रहता है कि एसएससी जेईई एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और हमें अपना फेवरेट डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन करना है। आज के इस सेशन में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि अगर आपको ये सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जेईई बनने का मौका मिलता है तो वहां पर आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, और ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है और इसका कट ऑफ भी हाईएस्ट जाता है। तो क्या कट ऑफ लास्ट ईयर देखने को मिला था? अगर आप में से कोई लोग भी अभी एसएससी जेईई की तैयारी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके मन में भी एक टारगेट बन जाएगा कि अगर आप भी इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कितना स्कोर अपने माइंड में रखकर चलना होगा, टारगेट करना होगा। ठीक है, तो मेरा नाम है सिमरन कपूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्क प्रोफाइल के बारे में। अगर आप सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो मेनली जो आपका काम वहां पर रहता है वो रहता है सुपरविजन का, एस्टिमेशन का, या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज आपकी सेंट्रल के अंदर आती हैं, जैसे जो भी आपके आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, उनमें किसी भी तरीके का नया कंस्ट्रक्शन होना है तो वो इस डिपार्टमेंट के अंदर होगा। जितने भी केंद्र विद्यालय हैं जहां पर कोई नया कंस्ट्रक्शन होना है या फिर कोई मेंटेनेंस का काम होना है, वो इस डिपार्टमेंट में जो जूनियर इंजीनियर ज्वाइन होंगे उन्हें देखना होगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग हो, आप सिविल इंजीनियरिंग आपने की है, तो सिविल में ना सबसे ज्यादा पोस्ट इसलिए आती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ये सब चीजों की वजह से आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपको सिविल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आप उन ब्रांच के स्पेसिफिक मेंटेनेंस का काम देखेंगे जब भी कोई नया कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर हम लोग बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। अगर सैलरी स्ट्रक्चर की हम लोग यहाँ पर बात करें, देखिएगा सैलरी देखकर जरूर एक मोटिवेशन हमें देखने को मिलता है। जो लोग अभी एसएससी जेईई की तैयारी जस्ट स्टार्ट कर रहे होंगे उन्हें भी आइडिया लग जाएगा कि यस, इस डिपार्टमेंट में हमें कितना बेसिक पे मिलेगा। देखिएगा पे लेवल हमारा 6 की ये पोस्ट है आपकी। अगर पे लेवल 6 है तो आपकी जो बेसिक पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दैट इज 35,400। लेकिन इसी के अलावा आपको इसके साथ साथ बाकी के और अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, टीपीटी अलाउंस, और ये मिलाकर आपका कुछ 63,000 के आसपास बन गया। और आपको इन हैंड सैलरी जो है वो 57,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सैलरी है। जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपका जो इन हैंड सैलरी रहेगा वो आपका 58,000 के आसपास रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा इस डिपार्टमेंट को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको कितना मार्क्स जो है अपने मन में एक टारगेट रखकर चलना होगा। अगर हम लोग एसएससी जेईई 2023 की बात करें और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की मैं सबसे पहले बात करूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इसकी जो फाइनल कट ऑफ बनी थी सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 के दोनों के स्कोर को मिलाकर 346.7 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 338 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी में 339। तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांचेस में जो वैकेंसीज होती हैं वो कम होती है, इसलिए कंपटीशन और बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ पर कट ऑफ भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। 2023 में 416 कट ऑफ गई थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। वहीं ईडब्ल्यूएस 406, 413 फॉर द ओबीसी कैटेगरी। तो देखिएगा अभी 2024 का अगर हम लोग प्री के कट ऑफ की बात करें तो इस बार प्री का कट ऑफ 2023 के कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा रहा है। तो हो सकता है कि कट ऑफ इंक्रीज हो या कम हो, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अगर आप सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इतना स्कोर तो अपने माइंड में रखना पड़ेगा। सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों को मिलाकर ये फाइनल स्कोर है। ठीक है, सो आपको आई होप एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा इस डिपार्टमेंट का, एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा इस डिपार्टमेंट का। और अच्छे से तैयारी करिएगा। अगर आपको और किसी डिपार्टमेंट के बारे में जानना है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।